Jai Hind students, this is the 14th chapter, The Wise Men of Gotham. We are going to study this story. This story is very beautiful, very interesting. So let us study this chapter. The Wise Men of Gotham. Gotham के बुद्धिमान व्यक्ति. Gotham is a village near Nottingham in England. इंग्लैंड में नॉटिंगम है और नॉटिंगम के पास एक गांव है जिसका नाम है गॉथम. लॉन्ग लॉन्ग अगो द पीपल ऑफ गॉथम वेर नोन फॉर देयर फुलिशनेस. बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले गॉथम के लोग अपने बेवकूफ़ी की वजह से प्रसिद्ध थे. एवरीथिंग दे ट्राइड टू डू दे वुड डू इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर. जो कुछ भी वो लोग करना चाहते थे करते थे, वो बड़े ही बेढंगे तरीके से करते थे, स्टूपिड मैनर से करते थे. ऑल द वर्ल्ड लाफ्ड एट देयर मिस्टेक्स. और पूरी दुनिया के लोग उसके गलतियों पर हंसा करते थे. इन फन दे कॉल्ड देम द वॉइस मैन ऑफ गॉथम. और इसीलिए मजाक में मजाक में सभी लोग उसे, चूँकि वो तो बेवकूफ़ थे, लेकिन उसे क्या कहते थे? गॉथम के बुद्धिमान लोग. तो उसी के बारे में अब एक स्टोरी है. चलिए उस स्टोरी को पढ़ के देखें तो और ख़ुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे वो लोग इतने बेवकूफ़ थे. हेयर इज़ वन स्टोरी अबाउट देम. यहाँ एक उसके बारे में कहानी है. चलिए पढ़ें. John, a man of Gotham, was going to Nottingham market to buy ship. जॉन, जो कि गॉथम का ही एक आदमी था, जो नॉटिंघम मार्केट जा रहा था भेड़ खरीदने के लिए. और नॉटिंघम ब्रिज ही मेट टॉबी, अनदर मैन ऑफ गॉथम. और एक पुल पर, यहाँ पुल का पिक्चर देख पा रहे हो, तो पुल पर एक गॉथम का दूसरा आदमी था, टॉबी, उससे मिला. His neighbor coming from the market, जो कि उसका पड़ोसी था और नॉटिंघम मार्केट से वापस आ रहा था. They greeted each other. कोई भी, मान लीजिए कि हम लोग कहीं जा रहे हों और जान पहचान के कोई लोग मिल जाते हैं रास्ते में, तो हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं. ये अभिवादन क्या होता है? जैसे किसी को गुड मॉर्निंग विश करना, है ना, कैसे हो भाई, तो ये सभी ग्रीट में आता है. तो उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया. वेयर आर यू गोइंग नेवर आस्क्ड टॉबी. टॉबी ने पूछा, पड़ोसी भाई कहाँ जा रहे हो तुम? टू नॉटिंघम मार्केट टू बाय शिप, रिप्लाइड जॉन. जॉन ने कहा कि मैं नॉटिंघम मार्केट जा रहा हूँ, शिप खरीदने के लिए जा रहा हूँ. टू बाय शिप, एक्सक्लेम टॉबी. टॉबी ने एक्सक्लेम किया, अच्छा तो भेड़ खरीदने जा रहे हो. टेल मी विच वे विल यू ब्रिंग देम होम. तो ये बताओ कि खरीदने तो जा रहे हो, अपने भेड़ को किस रास्ते वापस लाओगे? तो अब किस रास्ते, जिस रास्ते से जाएगा आदमी उसी रास्ते से वापस आएगा ना. तो वेल अक्रॉस दिस ब्रिज, आंसर जॉन. जॉन ने कहा कि इसी ब्रिज से वापस लाऊंगा जिस ब्रिज से मैं भी जा रहा हूँ. नाउ टॉबी लव टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग. अब टॉबी की तो आदत थी कि हर एक बात में खोट निकालना, हर एक बात में गलती ढूंढना. ही वॉज नॉट प्लीज्ड टू हियर दैट. और उसे यह बात जानकर खुशी नहीं हुई कि जब इस जॉन ने कहा कि वो अपने भेड़ को इसी रास्ते वापस लाएगा. ओह नो, ही क्राइड, यू शैल नॉट ब्रिंग योर शिप बैक बाय दिस ब्रिज. वो चिल्लाते हुए कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने शिप को इस ब्रिज से होकर नहीं ला सकते वापस. ओह यस, शाउटेड जॉन. जॉन ने कहा, हाँ मैं लाऊंगा, इसी होकर अपने भेड़ को वापस लाऊंगा. आई शैल ब्रिंग देम बैक दिस वे इफ़ आई वॉन्ट. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे इसी रास्ते लाऊं तो मैं उसे इसी रास्ते से घर वापस लाऊंगा. तो अब ये टॉबी चिल्लाया, क्या? यू शैल नॉट, क्राइड टॉबी.
टॉबी चिल्लाते हुए बोलता, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। और जॉन कहता है, बट आई शैल, डिक्लेयर जॉन। जॉन ने भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऐसा ही करूँगा। Then the two men of Gotham began to get angry, hitting the ground with their sticks as if the ship were already there. और दोनों लोग आपस में झगड़ने लगे और अपने अपने छड़ी से जैसे मानो धरती को पीट पीट करके बातें कर रहे हो। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि शिप पहले से ही वहाँ मौजूद हो और शिप उस पुल से आना चाह रहा हो और टॉबी उसे रोक रहा हो। इस तरह का दृश्य क्रिएट हो गया। तो ये कहता है, होल्ड बैक योर शिप देयर, क्राइड द वन। तो ये कहता है कि अपने शिप को उधर ही रखो, इधर मत लाओ, है ना। अब देखिए बाबा फिर क्या होता है कि अब बताओ, वहाँ तो शिप था नहीं, अब कैसे वो उधर रखेगा। लेट देम पास, एक्सक्लेम द अदर दूसरे ने कहा, यानी कि जॉन ने कहा, इसे जाने दो, इसे ब्रिज क्रॉस करने दो। एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक, और अपने स्टिक के साथ तुम ज़्यादा ही केयरफुल रहो। और यू मे मेक माई फॉक लीप इनटू द रिवर, और तुम अपने छड़ी को संभाल कर बात करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छड़ी को देखकर, तुम्हारी छड़ी के वजह से मेरे सारे भेड़ कहाँ चले जाएं, नदी में गिर जाएं। सो दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड। अब बताओ, भेड़ तो वहाँ था नहीं, तो उस छड़ी से भेड़ को कैसा डर, भेड़ तो भी वो खरीदने जा रहा था। चूँकि स्टूपिड थे वे लोग, तो स्टूपिड ही बात करेंगे ना। सो दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड, रनिंग दिस वे एंड दैट, until Martin, a third man of Gotham, appeared. और वे लोग दौड़ दौड़ कर बहस कर रहे थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। तभी उस रास्ते से गॉटम का ही तीसरा आदमी, जिसका नाम था मार्टिन, वो वहाँ पे आधम का। ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम नॉटिंघम मार्केट, वो भी नॉटिंघम मार्केट से ही वापस आ रहा था। देर वॉज अ सैक ऑफ फ्लोर ऑन द बैक ऑफ हिज हॉर्स, और वो घोड़े से आ रहा था और उसके घोड़े के पीठ पर एक बोरी था आटे का, ना, आटा का एक बोरा लेकर के आ रहा था नॉटिंघम मार्केट से। ही लुक्ड साइलेंटली एट टू men फाइटिंग विथ each other, और वो शांत होकर उन दोनों आदमी को, दोनों कौन, टॉबी और जॉन को लड़ते हुए देखा। ठीक है, और देखने के बाद क्या किया, देन ही सेड लाउडली, और वो जोर से कहा, बी काम, डोंट फाइट, शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस sack of flour onto my soldiers and I shall teach you an important lesson. तो उसने, मार्टिन ने कहा कि तुम लोग झगड़ो मत, शांत हो जाओ, कृपया मेरी मदद करो, ये जो आटे का बोरी है उसे मेरे कंधे पर उठा दो, मैं तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सबक सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं सिखाता हूँ। तो दे हेल्प्ड हिम लिफ्ट द सैक ऑनटू हिज शोल्डर्स, और उस दोनों ने, टॉबी ने और जॉन ने मदद की और मार्टिन के कंधे पर उस आटे के बोरी को रख दिया। देन मार्टिन वॉक टू द एज ऑफ द ब्रिज, और उसके बाद मार्टिन उस बोरे को लेकर उस ब्रिज यानी कि पुल के किनारे पे चला गया, है ना, पुल के किनारे पे चला गया। और वहाँ जाके उसने क्या किया, ही ओपन द सैक एंड एम्प्टीड द फ्लोर इनटू द रिवर, और उसने उस बोरे को खोला और उसके सारे आटे को क्या कर दिया, नदी में डाल दिया। अब बताओ ये कैसी मेहरबानी थी उसकी, कैसी समझदारी थी। he shook out the sack and said, और उसके बाद वो खाली बोरा दिखाते हुए क्या कहता है, tell me good neighbors how much flour is in the sack now। कहता है कि भाई जरा देखो इस बोरे में, देखकर बताओ कि इस बोरे में कितना आटा है, मतलब आटा था क्या उसमें। तो why none, the two men answered together। तो कहा क्यों, इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी आटा नहीं है। दोनों पड़ोसी ने साथ साथ आंसर दिया, दोनों आदमी ने, यानी कि टॉबी ने और जॉन ने। दैट इज़ अ गुड रिप्लाई सेड ही, और उसने
मार्टिन ने कहा, अच्छा जवाब दिया तुम लोगों ने। देयर इज नो फ्लोर इन द शेक एंड देयर इज नो सेंस इन योर फुलिश हेड्स बिकॉज यू वर फाइटिंग अबाउट शिप विच आर नॉट हियर एट ऑल। तो उसने कहा कि सच में कि इस बोरे में कुछ भी नहीं है, कोई भी थोड़ा सा भी आटा नहीं है। और ठीक इसी प्रकार तुम लोगों के सिर में थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, तुम लोगों को बिल्कुल दिमाग नहीं है, जो कि तुम लोग उस भेड़ के लिए लड़ाई कर रहे हो जो भेड़ यहाँ पर है ही नहीं। अब बताओ ये कैसा बेवकूफ़ी वाला हरकत था कि ये बताने के लिए कि यहाँ पर कोई भेड़ नहीं है जिसके लिए तुम लोग झगड़ रहे हो, और उसके लिए उसने क्या किया, अपना ही आटा बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने की ज़रूरत थी नहीं थी, आराम से वो बता सकता था ना कि भाई यहाँ तो भेड़ है ही नहीं, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। तो हु डू यू थिंक वॉज द वाइजेस्ट ऑफ दीज 3 men of Gotham? अच्छा अब ये बताओ, ये तीनों लोगों में से बुद्धिमान कौन था भाई? कोई बुद्धिमान था क्या? मार्टिन ने जो काम किया वो तो हंसी के योग्य है, बुद्धिमानी के योग्य तो है नहीं। तो अच्छा चलो ठीक है, बुद्धिमान की तो बात हुई, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये तीनों जो है बेवकूफ़ी था, है ना, तीनों बेवकूफ़ी था। तो अब बताओ ये कि तीनों में से सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन था? टॉबी था, जॉन था या मार्टिन था? बताओ। तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ था ये मार्टिन, जो कि बस एक छोटी सी बात को समझाने के लिए अपना आटा को बर्बाद कर दिया, है ना। था ना मज़ेदार कहानी। ओके, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, वीडियो को भी देखना है और इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। थैंक यू।